ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणा श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदारस्तमो भावा कामलोपादयश्चेत् चेत एतेन नावृद्धं स्थित सत्य प्रसृति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटको महत्रो परमो निर्मस्राणं सतां वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमापरेरिस्वनं संघो रुद्यते पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु दलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमित सनिहितं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूय भावुका सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहाग्रितांगं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् तथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तजायते तथा कृष्णे देशु तथा गुरुस्वे देवस्य नाथं नाथस्त्वं इतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् वर्गीसतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना प्रतिपदु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मधुमितं तत्रादरो नापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इसमें हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या जो है 18 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अतस्त्यो ओपन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकंठ ग्रहिणं जगधस्य मोहाद्वि विशुद्धं मद मंदसो जुगुप्सितो यो उद्धरणं प्रचक्षते। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोच्च उपचार यही है कि उसे बमन कर दिया जाए। ठीक है ना। यहाँ पर बता रही है सती माता जो है कि मैं जो ये मेरा अयोग्य शरीर जो आपसे प्राप्त हुआ है इसका मैं त्याग करना चाहती हूँ। अधिक काल तक ये धारण नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने आपने जो शिव जी की निंदा की है इसी शरीर से मैंने उस निंदा को सुना है। इस कारण से मैं अब शरीर धारण करने में सक्षम नहीं हूँ। सर्वोच्च उपचार है, जैसे कोई व्यक्ति विषैला भोजन कर लेता है तो क्या उसका सर्वोच्च उपाय क्या है? उस विषैले भोजन को बमन मतलब बमन करके उसको बाहर निकाल दिया। बमन मतलब उल्टी करना। ठीक है ना। बोलते हैं चूंकि सती भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतिनिधि थी, अतः यह उसके बस में था कि वे अनेक ब्रह्मांडों को जिसमें अनेकों दक्ष सम्मिलित हैं विनष्ट कर दे। किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने के लिए उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपनी पत्नी सती को माध्यम बनाया, क्योंकि वे स्वयं निम्न पद पर स्थिर होने के से वैसा नहीं कर सके। सती ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्योंकि सती भगवान की बहिरंग शक्ति की प्रतिनिधि है। सती मतलब जो दुर्गा देवी हैं उनकी प्रतिनिधि है सती देवी। ठीक है ना। और भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतिनिधि है। भगवान की दो शक्तियां हैं, तीन शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और हम जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। तो बहिरंग शक्ति स्वयं श्रीमती दुर्गा देवी है, जो सती देवी है, पार्वती माता है। अतः यह उनके वश में था कि वे अनेक ब्रह्मांडों में जिसमें अनेक दक्ष सम्मिलित हैं विनष्ट कर दे। किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने के लिए उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपनी पत्नी सती को माध्यम बनाया। बोलते हैं कि जो है
चाहते तो भगवान जो पति है उनका इस दोषारोपण से बचाने के लिए उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपनी पत्नी सती को माध्यम बनाया। कि दक्ष को कैसे सुधारना है, तो इसलिए भगवान शिव ने सती को माध्यम बनाया, क्योंकि वे स्वयं निम्न पद पर स्थिर होने से वैसा नहीं कर सके। सती ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय कर लिया। दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उनके अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे देवता जो आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, किसी सामान्य जन धरती पर चलते हैं, बोलते हैं कि दूसरे की आलोचना करने से अच्छा है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। जो हमें कर्तव्य मिला है भगवान के द्वारा, उस कर्तव्य को हम अच्छी तरीके से करें, न कि दूसरे को की आलोचना करें। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो भी वेद कभी कभी वेद विधानों का उल्लंघन करके और उसका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती उनको। ठीक इसी प्रकार देवता जो आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, किसी सामान्य जन, किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। तो ये अंतर है। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो वेदों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं। उसी तरह जो देवता आकाश में विचरण करने वाले हैं, लेकिन सामान्य जन धरती पर चलने वाले हैं। तो कुछ लोग वेदों के नियमों का पालन करते हैं, कुछ वेदों से आगे बढ़कर शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं जो बड़े और दिव्य पुरुष हैं, क्योंकि उनके अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती उनको। बोलते हैं उच्चस्थ योगी या अत्यंत पतित बद्ध जीव का आचरण एक सा प्रतीत होता है। उच्च योगी वेदों के समस्त विधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं, जिस प्रकार की आकाश में विचरण करने वाले देवता पृथ्वी के समस्त जंगलों और शैलों पर को पार कर लेते हैं। किंतु सामान्य पुरुष को ऐसी सुविधा न होने से इस सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि परम प्रिय शिव वेदों के विधि विधानों का लेस मात्र भी पालन करते प्रतीत नहीं होते हैं, ऐसी अवज्ञा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु यदि सामान्य पुरुष उनकी नकल करना चाहे तो बड़ी भारी भूल करेगा। बोलते हैं जो उच्चस्थ योगी है, उच्चस्थ योगी मतलब योग में बहुत ही बढ़ा चढ़ा है, अत्यंत पतित बद्ध जीव का आचरण एक सा प्रतीत होता है। कि जो एक अत्यंत पतित जीव है और एक योग में बहुत ही बढ़ा चढ़ा है, दोनों के आचरण या कार्य एक से प्रतीत होंगे। लेकिन उच्चस्थ योगी वेदों के समस्त विधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं, जिस प्रकार आकाश में विचरण करने वाले देवता पृथ्वी के समस्त जंगलों और शैलों को पार कर देते हैं। किंतु सामान्य पुरुष ऐसी सुविधा न होने से इन सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। जो आकाश में विचरण करने वाले जीवात्मा हैं, देवता हैं, वो क्या करते हैं, धरती पर अनेक जंगल और पेड़ पौधे होते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं आकाश मार्ग से। लेकिन सामान्य जनों को क्रॉस करने के लिए उस जंगल को व्यवधान मतलब बाधाएं आएंगी, उस जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति आकाश मार्ग से जा रहा है और एक व्यक्ति धरती पर जंगलों के माध्यम से जा रहा है, तो आकाश मार्ग वाला स्वतंत्रता से जाएगा, क्योंकि आकाश में अवरोध नहीं है। उसी तरह जो व्यक्ति उच्चस्थ योगी है, वो वेद के विधि विधानों का पालन नहीं भी करता है, अतिक्रमण कर देता है, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु सामान्य पुरुष को ऐसी सुविधा न होने से इन सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि परम प्रिय शिव वेदों के विधि विधानों का लेस मात्र भी पालन करते प्रतीत नहीं होते और ऐसी अवज्ञा से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु यदि सामान्य पुरुष उनकी नकल करना चाहे तो बड़ी भारी भूल करेगा। बोले कि अगर जो कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति किसी बड़े पुरुष की महापुरुषों की नकल करना चाहता है, तो उससे क्या करेगा, वो बहुत ही भूल करेगा। सामान्य पुरुष को वेदों के समस्त विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जबकि दिव्य स्थिति को प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। स्थिति को प्राप्त पुरुष जो दिव्य स्थिति को प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं है। दक्ष ने शिव जी पर दोषारोपण किया था कि वेदों के कठोर विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु सती ने बलपूर्वक बताना चाहा कि उन्हें ऐसे नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्ष को लगता था कि हम लोग तो, अब दक्ष जो है कर्मकांड के नियमों का पालन करता था और भगवान शिव परम वैष्णव है। तो दक्ष को लगता था कि जो है जो हम लोग वैदिक नियमों का पालन करते हैं वो भगवान शिव तो करते नहीं है। तो जब व्यक्ति भगवान की कृष्ण की भक्ति स्वीकार कर लेता है या राम की, तो उसको वैदिक नियमों का पालन करने से ऊपर उठकर वो भगवत गीता भागवतम के सिद्धांत को फॉलो करता है। अब वैदिक कर्मकांड के अलग नियम है। वैदिक कर्मकांड का मतलब है कि सकाम कर्मों की इच्छाएं जागृत करना अपने में। ठीक है ना। जब व्यक्ति सकाम कर्मों को रेगुलेट करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को, तब जाकर वो धीरे धीरे अगले जीवन में एलिवेट होकर पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन जो जीवात्मा भक्ति प्राप्त कर चुका है, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत ही तुच्छ लगता है।
ये चारों पुरुषार्थ बहुत ही तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें वो प्राप्त कर चुका है, तब जाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त हुआ है। समझ रहे बात को? तो वो दक्ष को लगा कि ये कोई वैदिक नियमों का, वेदों के विधि विधानों का लेस मात्र भी पालन करते प्रतीत नहीं होता है, ऐसी अवधि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु यदि सामान्य पुरुष उनकी नकल करे तो बड़ी भारी भूल होगा। यही दोषारोपण शिव जी पर दक्ष ने किया। दक्ष ने बोला कि शिव पर दोषारोपण करते हुए बोला कि वेद के कठोर विधि विधानों का पालन नहीं करते शिव जी। किंतु सती ने बलपूर्वक बताना चाहा कि उन्हें इन नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इन नियमों से परे हैं और स्वतंत्र हैं। कहा गया है कि जो सूर्य या अग्नि के समान तेजस्वी हो, उसे शुद्धि या अशुद्धि की कोई परवाह नहीं होता है। अब जो व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी हो, वो क्या और शुद्धि और क्या अशुद्धि अवस्था। धूप अपवित्र स्थान को जीवाणु रहित कर देता है, किंतु यदि अन्य किसी को वहां से निकल कर जाना पड़े तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे सूर्य की रोशनी होती है, क्या करती है? अपवित्र जगहों को भी पवित्र बना देती है। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड है या अभी पवित्र है और उसके अंदर इतना प्रभाव नहीं है सूर्य के इतना, तो क्या करेगा? उससे प्रभावित हो जाएगा। बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि शिव जी की नकल ना करे, अभी तो अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन दृढ़ता से करे। उसे चाहिए कि शिव जी जैसे महापुरुष की कभी भी निंदा ना करे। तो शिव जी जैसे महापुरुष की, महापुरुष इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बहुत ही भगवान के भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, इसलिए उनको महापुरुष, महापुरुष उन्हीं को बोला जाता है जो भगवान का सुदृढ़ भक्त है। तो ऐसे महापुरुष जो भगवान शिव जिनकी स्थिति बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है भक्ति में, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही निंदा सुननी चाहिए। बाहरी आवरण से, बाहरी वेशभूषा से भगवान शिव की स्थिति को पहचान पाना साधारण जीवात्मा के बस का नहीं है। तो किस पोजीशन में, किस स्थिति में भगवान शिव। आगे सुनता है, कर्मम प्रवृत्तम च निवृत्त मप्युतम वेदे विचित्यो भय लिंगमाश्रितम विरोधी तज्ञो पदके कर्तरी द्वयम च ब्रह्मणि कर्म न क्षति। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं, एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। तो वेदों में दो तरह के नियम बताए गए हैं। एक उनके लिए नियम बताया गया है जो भौतिक सुख में लिप्त हैं, जिनको भी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा उनके लिए है जो विरक्त आश्रम में हैं, भौतिक रूप से विरक्त हैं, उनके लिए भी अलग नियम है। इन दोनों प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य होते हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। दो प्रकार के कर्म हैं, दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं जिनके अलग अलग लक्षण होते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जाती है। वो सकाम और और निष्काम कर्म से भी ऊपर उठकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। बोलते हैं, वेद में दो प्रकार के कर्मों का निर्देश है। पहला है भौतिक सुख में जो लिप्त है उसके लिए निर्देश, दूसरा जो भौतिक रूप से विरक्त है उसके लिए निर्देश है। इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो ये विरोधाभास होगा कि एक ही मनुष्य में दोनों प्रकार के कर्म, जो सकाम कर्मी भी हो और निष्काम कर्मी भी हो, ऐसा संभव नहीं है। किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जाती है। लेकिन जो दिव्य पुरुष है उसके द्वारा इस दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा कर दी जाती है। बोलते हैं, वैदिक कर्मों के इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि बद्ध जीव निर्दिष्ट स्थिति में इस संसार का भोग करके अंत में भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त हो। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वैदिक कर्मों को इस प्रकार निरूपित किया गया, इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्ति बद्ध जीवन निर्दिष्ट स्थिति से उठकर संसार का भोग का अंत करके भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त कर ले। इसीलिए वैदिक नियमों का, वैदिक कर्मों का नियम बताया गया है। व्यक्ति धीरे धीरे क्या करे, अपनी निर्दिष्ट बद्ध जीवन की स्थिति से ऊपर उठकर और भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त कर ले। चारों सामाजिक आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुंचने की शिक्षा देते हैं। जब व्यक्ति वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है और साथ में चार नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे वो जो है उच्च स्थिति को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। समझ रहे बात को? यहाँ बता रहे हैं कि जो
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दिव्य जीवन के पथ को उत्तर उत्तर पहुंचने की शिक्षा देते हैं। तो जो ये आश्रम वाइज कैटेगराइजेशन है वर्ण और आश्रम के अनुसार, उस हिसाब से व्यक्ति जब कर्म करता है तो धीरे धीरे उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नियमों का पालन करता है, गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वानप्रस्थी वानप्रस्थ के नियमों का पालन करता है, सन्यासी सन्यास धर्म का पालन करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण नियमों का पालन करता है, उस हिसाब से अर्थ कमाता है, उस हिसाब से धर्म और काम सबको तृप्त करता है ब्राह्मण गुणों के अनुसार। क्षत्रिय अपने धर्म में स्थिर होता है, वैश्य कृषि गोरक्ष वाणिज्य करके अपना परिवार का पालन पोषण करता है, और शूद्र जो है तीनों आश्रमों की सेवा करके अपना उससे जो धन मिलता है उससे पालन पोषण करता है। तो इस तरह से जब वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति जो है एक मर्यादित जीवन जीता है, तब जाकर वो मनुष्य की कैटेगरी में आता है, और वो भक्ति में धीरे धीरे उसकी चेतना उत्कृष्ट बनती है। ये सब सपोर्टेबल है भक्ति को। जब हमारा धर्म अर्थ काम तीन चीजें रेगुलेट होती हैं, तब व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग खुलता है। मोक्ष मतलब मुक्ति। मुक्ति भक्तों के लिए क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त करना। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए मुक्ति का अर्थ होता है कि वो अपने पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेना, लेकिन भक्तों के लिए मुक्ति का अर्थ होता है कि सकाम कर्मों से छूटकर और जो है निष्काम कर्म भगवान की भक्ति के लिए तत्पर हो जाना। ये भक्तों के लिए मुक्ति का अर्थ होता है। वो तो वैदिक कर्मों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि बद्ध जीव निर्दिष्ट स्थिति में इस संसार का भोग करके अंत में भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त हो। चारों सामाजिक आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुंचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ के कर्म तथा वेश सन्यासी से भिन्न है। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। न तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है, न गृहस्थ सन्यासी की बात। किंतु इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है, जो इन दोनों से परे है। शिव जी को दिव्य पद प्राप्त है, क्योंकि ऊपर कहे अनुसार वे अपने अंतर में भगवान वासुदेव का ध्यान ध्यान में खोए रहते हैं। अतः उन पर न तो गृहस्थ के न ही सन्यासी के कर्म लागू होते हैं, वो परमहंस दिव्य अवस्था को प्राप्त होंगे। तो जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम के नियमों से ऊपर उठकर भगवान की दिव्य भक्ति में अपने चेतना को लगा लेता है और पूर्ण रूपेण समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है, अब उसमें अगर जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन नहीं करता है, कोई त्रुटि भी हो जाती है, तो वो दिव्य स्थिति को प्राप्त रहता है। उसको उन चीजों का रिएक्शन नहीं भोगना पड़ता है। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भक्त है, वो गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन नहीं करता है, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की भक्ति करता है, तो उसको रिएक्शन भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्थिति अभी वो स्थिति नहीं है जो दिव्य स्थिति चाहिए उसको। समझ रहे बात को? लेकिन भगवान शिव की स्थिति ऐसी नहीं है। शिव जी को दिव्य पद प्राप्त है, क्योंकि ऊपर कहे गए के अनुसार वे अपने अंतर में भगवान वासुदेव के ध्यान में खोए रहते हैं। अतः उन पर न तो गृहस्थ के और न ही सन्यासियों के कर्म लागू होते हैं, वे परमहंस दिव्य अवस्था को प्राप्त हैं। तो एक परमहंस अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति वर्ण और आश्रम के नियमों से ऊपर उठ जाता है और दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 24 घंटे समाधि में स्थिति में रहता है। अब उसके शारीरिक कर्म ऑटोमेटिक होते हैं, नहाना खाना उठना बैठना। ऐसा नहीं कि अब वो समाधि में तो कुछ करेगा नहीं, समाधि वो वाला नहीं बैठ कर ध्यान में लीन हो गया, ऐसा नहीं है। वो भगवान की भक्ति करके अपनी चेतना को एकाग्र कर लेता है भगवान में, नाम गुण लीला धाम में ऐसे एकाग्र हो जाता है, ऐसा एब्जॉर्ब हो जाता है कि बाहर की वस्तुओं का भान ही नहीं होता है कि संसार में क्या चल रहा है। बोलते हैं भगवत गीता में शिव जी की दिव्य स्थिति की व्याख्या है, वहां पर यह कहा गया कि जब फल की इच्छा के बिना कर्म करते हुए भगवान की दिव्य सेवा की जाती है तो मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। जब सकाम कर्मों की इच्छाओं को छोड़कर व्यक्ति जो है दिव्य भक्ति करता है, तब वो जाकर दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। उस समय उसे वैदिक आदेशों या वेदों के विधि विधानों का पालन करने की अनिवार्यता नहीं होती। जब वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर जाता है, देखो धीरे धीरे वर्ण और आश्रम के नियमों से, वर्ण और आश्रम हमें एक सुटेबल भक्ति करने के लिए एक पाथ देते हैं, रास्ता देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम वर्ण और आश्रम के नियमों से ऊपर उठकर और दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर लेंगे, तो क्या होगा? फिर हमारे लिए कोई वैदिक नियम नहीं होंगे। तो बाथरूम में पड़ी बावरी की रोटी खा लो, गोली ले लो ना। जब मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित अपनी कामनाओं को पूरा करने के आदेशों के ऊपर उठकर दिव्य विचार से पूर्णतः खोया रहता है, अर्थात भगवान के विचार में मग्न रहता है,
तो उस स्थिति को बुद्धि योग या समाधि कहते हैं। जो पुरुष इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है उस पर न तो भौतिक सुख प्राप्त करने की और न ही विरक्ति के वैदिक नियम कर्म लागू होते हैं। तो जो व्यक्ति दिव्य स्थिति को प्राप्त हो गया है उसको भौतिक सुख प्राप्त करने या विरक्ति के वैदिक कर्म लागू नहीं होते उस पर। वो बहुत ही दिव्य स्थिति में होता है और हमेशा भगवान के प्रगाढ़ चिंतन में होता है। बोलते हैं माव पदव्यम पितरस्म दा स्थितम या यज्ञशालासु न धूम वर्त्म भी तदंतम तृप्ते रसु ऋडितम अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविताम। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए न आपके चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है वे तो अपने शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए और न आपके चाटुकारों के लिए संभव है। सती माता अपने पिता से बोलती है कि जो ऐश्वर्य भगवान शिव या मेरे पास है उसको उसकी कल्पना कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है और न ही आपके अनुचरों चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है वे अपने शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करके करने की चिंता में लगे रहते हैं। हमें वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। तो सती अपने पिता को बताना चाहती है कि आप जो है अनेकों यज्ञ करके और जो है सकाम कर्मों को तृप्त करना चाहते हो, लेकिन जो भगवान शिव की स्थिति है वो स्वरूप सिद्ध महात्मा है। ठीक है ना। बोलती है कि हम वैसा सोचने मात्र से वो सारे ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो आप अभी ऐश्वर्य दिखा रहे हो यज्ञ का और जो है बहुत सारे देवी देवताओं को आमंत्रित करने का, हम लोग बस सोच लें तो वो सारी सारी चीजों को हम लोग दिखा सकते हैं वैसे ऐश्वर्य को। ऐसा वही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महात्मा है, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। बोलते हैं सती के पिता इस भुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य दोनों में बड़े हैं। उन्होंने अपनी कन्या ऐसी व्यक्ति को दे दी है जो न केवल निर्धन है वरना समस्त संस्कृति से रहित है। तो दक्ष को पता नहीं था शिव जी की स्थिति। उसको लगता था कि मेरे पास जो प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य है उसमें शिव की स्थिति नगण्य है, निर्धन है वो। इसीलिए उसने यज्ञ में बुलाया नहीं भगवान शिव को, और वो संस्कृति से रहित है। उसके पिता यह सोच रहे होंगे कि यद्यपि मेरी पुत्री परम साध्वी है, अपने पति की अनुगामिनी है, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। ऐसे विचारों के प्रत्युत्तर में सती ने कहा कि उसके पति के ऐश्वर्य को दक्ष जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति और उनके अनुचर नहीं समझ सकते हैं। जो झूठी बड़ाई करने वाले और सकाम कर्मों में लगे रहने वाले हैं उनके पति की स्थिति सर्वथा भिन्न है। तो सती बताना चाहती है दक्ष को कि जो भगवान शिव है हमारे पति, उनकी स्थिति क्या दिव्य धरातल पर है। उसको दक्ष जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, किंतु यदि आवश्यकता पड़ी तो इच्छा मात्र से वे अपने अद्भुत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं। ऐसी घटना का यहाँ पर पूर्वाभास मिलता है, क्योंकि ऐसा शीघ्र ही घटने वाला था। शिव जी द्वारा अधिकृत ऐश्वर्य का भोग वैराग्य या ईश्वर प्रेम में किया जा सकता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनाए जाने वाले भौतिक विधियों के द्वारा नहीं। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमारगण नारद तथा शिव जैसे महापुरुष हैं, अन्य कोई नहीं। तो ये लोग जो अपने जो सिद्ध महापुरुष हैं भगवान की भक्ति में भक्ति करके सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है ना, और स्वरूप लक्षण प्रकट कर चुके हैं, स्वरूप में स्थिर हैं, जैसे चार कुमारगण नारद मुनि शिव जी, ये महापुरुष जो हैं चाहे तो अपने दिव्य शक्तियों से समस्त ऐश्वर्य भौतिक ऐश्वर्य प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए उनको, इसलिए ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा जो भगवान की भक्ति में अपने को तल्लीन रखते हैं, जबकि दक्ष जो है दिखावा कर रहा है। यज्ञ के नाम पर सारे देवी देवताओं को जो है यज्ञ में बुलाकर और क्या कर रहा है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है देवताओं से। भले ही राजा दक्ष तथा उसके प्रशंसकों ने शिव जी की स्थिति को समझा हो या नहीं, सती अपने पिता को यह बता देना चाहती है कि उन्हें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से विहीन है। शिव जी की निष्ठावान पत्नी होने के कारण सती शिव के उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में की गई है। कभी कभी शिव के उपासक भगवान विष्णु के उपासकों से अधिक
ऐश्वर्यवान लगते हैं, क्योंकि दुर्गा अथवा सती सांसारिक कार्यकलापों की अधीक्षक है और अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए वे उपासकों को सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो जो भी शिव की उपासना करते हैं, हम देखते हैं बहुत ही वो समृद्धिशाली होते हैं, भौतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्धवान होते हैं। क्यों? क्योंकि माता दुर्गा उस पर कृपा करती है अपने पति के यश को बढ़ाने के लिए। इस तरह उसको क्या करती है, समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। जबकि विष्णु के उपासक जो आध्यात्मिक उन्नति के निर्मित हैं, कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य घटता प्रतीत होता है। तो इस तरह से जो विष्णु के उपासक होते हैं, वो भगवान शिव के उपासकों की तुलना में निर्धन दिखते हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु के भक्तों के पास जो धन होता है, भगवत भक्ति का धन, वो शिव के भक्तों के पास नहीं होता है। शिव जी के भक्त जो होते हैं, माता दुर्गा की कृपा से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, और वो दुर्गा जी इसलिए उसको भौतिक ऐश्वर्य देती हैं ताकि उनके पति का यश बढ़े। इस प्रकार शिव जी के भक्त जो है बहुत ही समृद्धशाली दिखते हैं। आगे बता रहे हैं कि नीति न देहेन हरे कृता वशो देहो भवे नालमल कुजन्मना बिड़ा ममा भुज कुंजक प्रसंगतम तज्जन्म दिग्यो महता वज्ञकृत। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं, और दुर्भाग्यवश मेरे शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है, और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ। मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुषों के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। इस तरह से सती माता दक्ष से बोलती हैं कि भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति तू अपराधी है, और दुर्भाग्य से ये मेरा जो शरीर है सती का, ये आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के कारण अत्यधिक लज्जा आ रही है। जो आपसे हमारा संबंध है ये शारीरिक, इसके कारण मैं लज्जित हूँ। मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ। मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुषों के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। तो अपराधी से किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जुड़ा रहता है, तो वो भी अपने को, उसके अंदर भी कुछ लक्षण आ जाते हैं। इसलिए अपराध करने के वाले व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए, खासकर जो वैष्णव अपराधी है। बोलते हैं शिव जी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्चम है। कहा गया कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। पिछले श्लोक में सती ने कहा कि शिव जी सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त हैं, क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव अवस्था में स्थित हैं। तो शिव जी की स्थिति जो है वसुदेव अवस्था की है, जिसमें वासुदेव श्री कृष्ण हैं। अतः शिव जी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, और सती का आचरण आदर्शमय है, क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। सती को शिव जी की संगनी होने का खेद नहीं है, बल्कि दुख इसका है कि उसका शरीर दक्ष से उत्पन्न है। शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। वे अपने को धिक्कारती है, क्योंकि उनका यह शरीर उसके पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त है। बता रहे हैं कि शिव जी के चरण कमलों के प्रति दक्ष अपराधी है। इस कारण से सती अपने को धिक्कारती है कि उसका शरीर उसके पिता दक्ष के द्वारा प्रदत्त है। आगे इसमें बता रहे कि गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजा दाक्षायणीत्याहम यदा सुदुर्मनाम व्यपेतनम नर्म स्थित मासु तदाहम व्यक्षुक्षयम यत्य कुणपम तदज्जम। जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ। मेरा सारी प्रसन्नता और हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है, और मेरा यह थैला जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। इस तरह से दक्ष की पुत्री सती ये बोलती हैं कि जब शिव जी मुझे दाक्षायणी, दाक्षायणी मतलब दक्ष की पुत्री कहकर संबोधित करते हैं, तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मुझे बहुत ही खिन्नता होती है। क्यों? क्योंकि दक्ष के नाम से वो हमें दक्ष की पुत्री के नाम से संबोधित करते हैं, इसलिए दाक्षायणी बोलते हैं। मेरी सारी प्रसन्नता और हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा ये थैला जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। बोलते हैं दाक्षायणी शब्द का अर्थ होता है कि राजा दक्ष की पुत्री। कभी कभी पति अपनी पत्नी अवकाश के क्षणों में बातें करते तो शिव जी सती को दाक्षायणी कहते, और चूंकि इस शब्द से ही उन्हें राजा दक्ष से अपने संबंध की याद आ जाती थी, और वह लज्जित होती, क्योंकि दक्ष जो समस्त अपराधों का अवतार है, वह द्वेष रूप था, क्योंकि वह वृथा ही शिव जी जैसे महापुरुष की निंदा करता था। अतः दाक्षायणी शब्द को सुनते ही वे शोकाकुल उठती, क्योंकि दक्ष से उत्पन्न होने के कारण उनका शरीर भी अपराधों का प्रतीक था।
क्योंकि उनका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता था, इसलिए उन्होंने उसे त्याग देने का निश्चय किया। तो इस तरह से वो शरीर जब दक्ष के द्वारा जो प्रदान किया गया था सती को, और बार बार शिव जी जब अवकाश में होते हैं, मतलब खाली समय में होते हैं, तो उनको दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं। और इस कारण से उनको बहुत ही लज्जित महसूस होता है, अपने को लज्जित महसूस करती है। और इस कारण से ये बोल रही है कि अब मैं, ये शरीर आपसे संबंधित होने के कारण हे दक्ष, मेरा ये शरीर भी अपराधी सा प्रतीत होता है। क्योंकि उनका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता है, इसलिए उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। ये शरीर पाकर मैं बहुत ही अप्रसन्न हूँ, क्योंकि ये शरीर मुझे दक्ष के द्वारा दिया हुआ है, और दक्ष जो है भगवान शिव के प्रति अपराधी है। इस कारण से मैं इस शरीर का त्याग करना ही हमारे लिए उचित होगा। अब आगे मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि मैत्रेय उवाच उवाच यत्यध्वरे दक्ष मनुभ्यं शत्रुहनं छिता मूचितं निस्साद शान्तवाकं स स्पृष्ट्या जलं पीतदुकूल संवृतां निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा कि हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती घूम कर उत्तरमुखी होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया, और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इस तरह से दक्ष की पुत्री सती क्या करती है, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण कर लिया और जल से अपने को पवित्र किया, और उसके बाद योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करके अपने करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो उसे केसरिया वस्त्र पहन लेना चाहिए। जब उसको शरीर त्यागना हो तो उसको केसरिया वस्त्र पहन लेना चाहिए। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल लिए है, जिससे ये पता चल जाए कि वे दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही है। दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय सती ने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयस्कर समझा। तो दक्ष के द्वारा ये शरीर दिया हुआ था, इसलिए वो शरीर को त्यागना चाहती है। बता रहे हैं कि दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय सती उनको उनके द्वारा प्रदत्त अपना शरीर नष्ट करना ही श्रेयस्कर समझती है। कि दक्ष भगवान शिव के प्रति अपराधी है, और जो व्यक्ति वैष्णव अपराधी होता है उसको या तो मार देना चाहिए या खुद आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो दक्ष जो है पिता है सती का, इसलिए सती को लगता है कि मुझे शरीर त्याग करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। सती योगेश्वर शिव की पत्नी है। शिव जी समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे समस्त योग क्रिया जानते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सती भी यह सब जानती थी, या तो उन्होंने अपने पति के से योग सीखा, अथवा दक्ष जैसे महान सम्राट की पुत्री होने के कारण वे सुशिक्षित थी। योग की सिद्धि इसी में है कि शिक्षा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे और भौतिक तथ्यों के संयोग में अपने को छुटकारा दिला दे। जो योग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं, ऐसे सिद्ध सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्याग करते हैं। कि जो व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है, शरीर त्यागते समय उच्च लोगों को की प्राप्ति करना। तो इस तरह से सती क्या करती है, आंख मूंद कर ध्यान मग्न हो जाती है और शरीर त्यागने का प्रयास करती है। बोलते हैं सबसे उन्होंने अपेक्षित रीत से आसन जमाया, फिर प्राण वायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। जब प्राण वायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे हृदय में ले गई, तो फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भुवों के बीच में ले गई। इस तरह से प्राण वायु को पहले ऊपर खींचा, नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर लिया। जो प्राण है वो शरीर में वायु के माध्यम से तैरता रहता है। तो उस प्राण वायु को उन्होंने ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर लिया है। तब प्राण वायु को उत्थापित करके बुद्धि पूर्वक उसे अपने हृदय में ले गई, फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भुवों के बीच में ले आई। बोलते हैं योगिक क्रिया शरीर के भीतर खट चक्रों में घूमती हुई वायु का निरोधक है। वायु को उधर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों भुवों के बीच में, और अंत में भुवों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है। योगाभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास से पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे श्वास की क्रिया में सहायता मिलती है और ऊपर और नीचे की ओर जाने वाली वायु का संयमन होता है। योग की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए इस विशाल तकनीक का अभ्यास करना चाहिए, किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं है।
तो इस तरह से जो है सती ने क्या किया, अब प्राण वायु को ऊपर खींचकर और जो है उत्थापित करके नाभि के पास स्थिर किया, फिर नाभि से हृदय में, हृदय से कंठ में, कंठ से दोनों भुवों के बीच में ले आया और अंत में भुवों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले गई। और जहां से व्यक्ति जब इस मस्तिष्क के ऊपरी भाग से जब शरीर का त्याग करता है, मतलब आत्मा को बाहर निकालता है, तो उच्च लोकों को प्राप्त करता है। तो इस तरह से सती ने अभी प्रयास किया, आगे वो शरीर का त्याग करेंगी, इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। मीटिंग